हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इज़ाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 12th के बायोलॉजी का है। आज का जो हमारा चैप्टर का जो नया टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या और इसकी मीनिंग क्या है, और इसमें जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है जिस साइंटिस्ट का जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके द्वारा यूज की गई टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या और कुछ डेफिनेशंस भी, जैसे ये जो है जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स कहते किसको हैं, कह रहा है जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में डिस्कस की जाती है उस बायोलॉजी के ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इनहेरिटेंस क्या होगा और वेरिएशन क्या होगा, दोनों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि यह एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके प्रोजनी तक यानी उनके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, कह रहा है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि यह इनहेरिटेंस हेरिडिटी का बेस है। ठीक है, एज व्हेन कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग देन ओनली दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोजनी। वैसे ही कैरेक्टर हमको प्रोजनी में नजर आते हैं जो कैरेक्टर पेरेंट से कहां पर ट्रांसफर होते हैं? प्रोजनी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि ये इनहेरिटेंस यूज किया गया, हेरिडिटी यूज किया गया, बोला गया इनहेरिटेंस इज द बेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बीच मतलब जो डिफरेंसेस आती है उसका छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां पे इसको क्लियर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस अलग होता है और हेरिडिटी अलग होती है, तो आप इस कंफ्यूजन में न रहें क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो हेरिडिटी का बेस है। ठीक है, यह इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है जबकि हेरिडिटी रिजल्ट होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेज। ठीक है, डिफरेंसेज यानी कि अलग अलग भिन्नता। ठीक है, करा इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजनी, यानी कि जो उनके पेरेंट्स माता पिता है और उनके जो संतान हुए हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमें मिलता है, उन दोनों के बीच में जो अंतर मिलता है उसे ही हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, कह आगे ह्यूमंस इवन बिफोर 8000 टू 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, न्यू दैट वंस ऑफ द काउज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लगभग 8000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व लोगों को यह ज्ञात था कि वेरिएशन जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग गौर करेंगे अच्छे से। दे चूज पेरेंट्स विथ सुपेरियर कैरेक्टर्स टू ब्रीड देम टू गेट बेटर वेराइटी एंड ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये कह रहा है कि इस वेरिएशन के वजह से ही ये जान पाया, हम लोग को पता चल पाया कि हम लोग जो भी है ऐसे पेरेंट्स को हम लोग चूज करते हैं इसके वजह से जो सुपेरियर पावर में हो। तो जिनके पेरेंट्स सुपेरियर पावर में होंगे वो उनका जो संतान आने वाला वो भी सुपेरियर पावर में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे लिया गया साहिवाल काउज। साहिवाल काउज जो कि इंडिया के पंजाब में जो पाए जाते थे, ठीक है, और आज भी पाए जाते हैं, तो इनकी जो ब्रीडिंग है वह आर्टिफिशियल और डोमेस्टिकेशन से किया गया। ठीक है, यानी कि
ये साहिवाल काउज वैसे काउज के एग्जाम्पल है जो हजारों साल पहले बहुत बलशाली, बहुत ज्यादा दूध देने वाले और गर्मी को सहन करने वाले थे। ठीक है, तो दो अलग अलग जानवरों में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, यानी कि ब्रीड कराई गई और उनसे जो संतान उत्पन्न हुए उन्हें साहिवाल कहा गया, यानी कि सुपेरियर पेरेंट्स थे। ठीक है, तो हम ऐसे पेरेंट्स को खोजते हैं यानी जो क्या कर सके, सुपेरियर बच्चे को जन्म दे सके, जैसा हम चाहते हैं वैसा डिजायरेबल बन सके। ठीक है, तो ये हजारों साल पहले से चलते आ रही है घटनाक्रम। आगे बढ़ते हैं इसमें और अब हम लोग गौर करते हैं कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल, जिसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ठीक है, आप अच्छे से इनके नाम को आप गौर करेंगे, इन्हें जीजे मेंडल भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा है जिसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने अपना खुद का आनुवंशिकता का नियम दिया है। तो इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन कौन से टर्म्स का यूज किया है, तो उन सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ लेंगे, तब जाके इनकी अगली की अगली जितनी वीडियो आएंगे उसमें वो सारे टर्म, ये सारे टर्म्स यूज होंगे, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स को या पॉइंट्स को यूज किया, वर्ड को यूज किया, जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले है पहला कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, ध्यान रहे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें कैरेक्टर यानी लक्षण, तो कैरेक्टर मतलब कि ये हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल रूप से हम लोग रिलेट करेंगे। कह रहा है अ हेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वैसा गुण जो हेरिटेबल है यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। कैसे, यहां पर क्या होगा एग्जाम्पल में, हाइट ऑफ प्लांट, किसी प्लांट का लंबाई हो गया, मतलब लंबाई की हाइट हो गया। ठीक है, अब हाइट हो गया तो उसके बाद में डिस्कस करेंगे कोई लंबा होगा कि बौना होगा। ठीक है, दूसरा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, कलर कैरेक्टर है। ठीक है, अब वो किस कलर का है आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेड्स। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड्स और कैरेक्टर दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। ट्रेड्स किसे कहते हैं, कर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के ही अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। जैसे कैरेक्टर यहां पर क्या हो गया, हाइट, अब वो हाइट हो गया कैरेक्टर, अब वो हाइट ट्रेड्स के रूप में जब देखेंगे तो या तो लंबा हो गया या तो बौना हो गया, यानी या तो टॉल या तो डॉर्फ। तो यहां पर हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर, और टॉल और डॉर्फ क्या हो गया, ट्रेड्स। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई कलर। ठीक है, तो आई कलर क्या हो गया बच्चों, आई कलर हो गया आपका कैरेक्टर। अब वो जो आंख का कलर है वह ग्रीन है कि आपका रेड है कि ब्राउन है, ब्लैक है, क्या है, ये जो आ रहा है। ठीक है, ये तो ये तीनों जो आपने एग्जांपल देखा ये ट्रेड्स हो गए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैरेक्टर किसे कहते हैं और ट्रेड्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीन। जीन किसे कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी कि हम डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से पढ़ते हैं डीएनए को। ठीक है, तो डीएनए की वह इकाई जो फंक्शनेबल हो, जो काम करने योग्य हो, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता हो, स्टोर करता हो, जो पेरेंटल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता हो। जैसे ये इतना लंबा हमने डीएनए बनाया, तो क्या ये संपूर्ण जीन होगा, ऐसा नहीं है। इसका एक छोटा सा यूनिट हम लेंगे और इसमें कहेंगे, एक मान लेते हैं इस हिस्सा से लेके इस हिस्सा तक ये फंक्शनेबल यूनिट है डीएनए का, मतलब एक काम करने का यूनिट है, तो इसी हिस्से को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एलिल्स, कर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं। सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एलिल्स। जैसे एग्जांपल में बड़ा टी टॉल को दिखाता है, छोटा टी डॉर्फ को दिखाता है। ठीक है, डिनोट करता है बोथ आर एलिल्स ऑफ द हाइट जीन, यानी कि अगर हम टी ले रहे हैं तब भी, छोटा टी ले रहे हैं तब भी, दोनों अलग अलग जीन से। ठीक है, तो ये एलिल्स का फॉर्म यानी कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है कि कौन से जीन का भाई, तो ये दोनों के दोनों हाइट जीन है। ठीक है, दोनों किसको डिनोट करते हैं, हाइट को डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये दोनों जो अलग फॉर्म में जब आएंगे तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, एलिल्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा हम, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपने पढ़ा होगा ए स्मॉल आई,
ये किसको डिनोट करता है? यह डिनोट करता है ब्लड जीन को। ठीक है, आई नहीं, आई ले लेंगे, ठीक है, आई ले लेते हैं। तो ये जो है वो डिनोट करता है ब्लड जीन को। जब हम कहते हैं आई ए, आई बी या फिर ए स्मॉल आई, ठीक है, तो ये क्या है? इन ब्लड जीन के, ठीक है, इस ब्लड जीन के, ये आपका क्या हो गया? ब्लड जीन हो गया। ठीक है, इस ब्लड जीन के ये तीनों क्या हो गए? डिफरेंट फॉर्म हो गए। ये ब्लड ही है लेकिन डिफरेंट जीन है, डिफरेंट फॉर्म है उस जीन का, सॉरी डिफरेंट जीन है, डिफरेंट फॉर्म है। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका डोमिनेंट ट्रेट्स। नोट कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होता है? द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। ठीक है, यानी वैसे लक्षण जो F1 जनरेशन में नजर आती है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई पेरेंट्स हैं, इनके 3 संतान हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इनके भी संतान होंगे, इसके 2 हुए, इसके 3 हुए, इसका 1 हुआ। ठीक है, पहला दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट्स और ये हो गए F1 जनरेशन फिलियल फर्स्ट जनरेशन, ये F2 यानी फिलियल सेकेंड जनरेशन हो गए। तो वैसे ट्रेट्स जो कहां नजर आते हैं? आपके F1 जनरेशन में नजर आते हैं। ठीक है, ये F1 जनरेशन में नजर आते हैं, उसी ट्रेट्स को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। करेक्ट, मास्क द रिसेसिव ट्रेट्स, यानी कि ये क्या, मास्क का मतलब यहां पर कवर से है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि F1, ऐसा नहीं है कि F2 जनरेशन में जो ट्रेट्स जो नजर आ रहे हैं वो ट्रेट्स F1 जनरेशन नहीं होंगे, लेकिन वो सप्रेस हो गए, दब गए। किससे दब गए भाई? तो आपके डोमिनेंट ट्रेट से दब गए, और डोमिनेंट ट्रेट्स फिजिकल रूप में विजिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिसेसिव ट्रेट्स, द ट्रेट्स दैट आर हिडन इन F1 जनरेशन। वही बात कर रहा है, जो F1 जनरेशन में क्या है? छुपा हुआ होता है, बट अपीयर इन F2 जनरेशन। ठीक है, ये F2 जनरेशन में आपका अपीयर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों को हम लोग एग्जांपल से अलग अलग एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, दोनों में क्रॉस हुआ। ठीक है, अगर दोनों में क्रॉस अगर हुआ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्रॉसिंग होगी। ठीक है, ये सेम रिजल्ट इस प्रकार से बनेगा। ठीक ना, अब ये जो होंगे, ये ऑल प्लांट्स आर टॉल, ये सभी के सभी प्लांट टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो आपको ये नजर आ रहा है, ये जीन जो है ये, ठीक है, ये आपका है टॉल वाला का, ठीक है, और ये है ड्वार्फ वाला का। ठीक है, लेकिन इस टॉल वाले जीन ने क्या किया? इस स्मॉल जो टी है यानी कि ड्वार्फ वाले जीन थे उसको सप्रेस कर दिया, यानी यहां पर टॉल क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो ड्वार्फ है वो क्या हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि टॉल वाला पूरी तरह से अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। ये जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे टॉल होते हैं, और ये F1 जनरेशन में नजर आते हैं। जब फिर से दोबारा से इसको क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, तो आपको प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ और हाइब्रिड टॉल्स भी मिलेंगे वहां पे। ठीक है, वो हम लोग इसके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्रॉसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक के लिए डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब यही समझिएगा कि वैसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में, ठीक है, वो क्लियरली नजर आते हैं, विजिबल होते हैं फिजिकल रूप में, जैसे टॉलनेस, ठीक है, फिजिकल रूप में विजिबल होता है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और छोटा टी यानी स्मॉल टी है ड्वार्फ, यानी कि ये F1 जनरेशन में विजिबल नहीं होता है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, होमोजाइगस कह रहा है व्हेन बोथ एलील्स आर द सेम, जब किसी क्रोमोसोम्स के सभी एलील सेम हो तो उससे हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे अगर हमारा बड़ा टी दोनों के दोनों एलील्स क्या हैं? दोनों के दोनों क्या है? टॉल वाले जीन वाले, यानी टॉल वाले एलील से हैं दोनों के दोनों। ठीक है, यानी कि ये टॉल वाला हो गया, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? टॉल है, तो ये होमोजाइगस हो गया। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों जो पेयरिंग में होते हैं वो सेम होते हैं, आप ऐसे एकदम क्लियरली समझिए। ठीक है, दोनों के दोनों लेटर सेम होंगे, आप ऐसे भी समझ जाइए। ठीक, जैसे प्योर ड्वार्फ वाला। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक टॉल वाला जीन हो जाए, ड्वार्फ वाला जीन हो जाए, तो ये होमोजाइगस नहीं होगा, तो ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस हो गया। व्हेन बोथ एलील्स आर डिफरेंट, जब दोनों के दोनों एलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे बड़ा टी छोटा टी, तो ये हाइब्रिड टॉल हो गया। ठीक है,
हाइब्रिड टॉल हो जाएगा, यानी कि मिक्सिंग टॉल हो जाएगा। और ध्यान रहे कि हम किसके तर्ज पे पढ़ रहे हैं, मेंडल्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के तर्ज पे पढ़ रहे हैं। ठीक, अब और थोड़े से छोटे टर्म्स हैं, जीनोटाइप। ठीक है, क्या है जीनोटाइप भाई? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल या एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप हम देख नहीं सकते हैं, फिजिकल रूप में विजिबल नहीं होता है, उनके एलिल्स का जो पेयरिंग होता है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो ये पेयरिंग देख रही है, ये पेयरिंग देख रहा है, जैसे हमने बोला ये, तो ये क्या हो गया, ये आपका टॉल हो गया। कैसा टॉल हो गया? प्योर टॉल हो गया। इसमें एक बड़ा टी एक छोटा टी हमने देखा, कैसा? ये भी टॉल होगा, लेकिन कैसा टॉल होगा? हाइब्रिड टॉल होगा। फिर हमने देखा दोनों स्मॉल टी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अंदर में उसके बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स यानी कि न्यूक्लियस सब स्टोर हैं उनके सेल के, तो वैसी चीजें जो आपको जेनेटिकली रूप में मेकअप करती हैं, ठीक है, हमें फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देती है, तो वो क्या है आपका? जीनोटाइप। वहीं ऑन द अदर हैंड फिनोटाइप क्या है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो हम ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं भाई? अब अंदर में बड़ा टी था, तो इसके होने की वजह से क्या हो गया? वो टॉल हो गया। ठीक है, तो हमको नजर नहीं आया, तो ये क्या हो गया आपका? जीनोटाइप। और टॉल दिख रहा है तो क्या हो गया? फिनोटाइप। जैसे टॉल और ड्वार्फ क्या हो गए? आपके फिनोटाइप हो गए। ठीक, बहुत इजी है। फिर कहीं पे अगर लिखा हुआ रहेगा पी जनरेशन, पी जनरेशन का मतलब होता है द ओरिजिनल पेरेंट्स यूज्ड इन द क्रॉस। मेंडल्स के द्वारा किए गए क्रॉस में जो ओरिजिनल पेरेंट्स हम सबसे ऊपर वाले में जो यूज करेंगे, तो वो ओरिजिनल पेरेंट्स होंगे। जैसे कि अगर हमने इसके बीच क्रॉस कराया, ठीक, फिर हमारा रिजल्ट इस प्रकार से अगर आया, ऐसे अगर हम रिजल्ट देखते हैं, इस प्रकार से अगर हम लोग रिजल्ट पाते हैं, तो फिर इसको क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस कराएंगे, तो आखिर इसमें मेन जो जहां से हम क्रॉस कराना शुरू किए थे कौन थे? तो वो ये था। तो ये हो गए पेरेंट्स। ठीक, अब आते हैं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा F1 जनरेशन, फिलियल फर्स्ट जनरेशन, तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स क्रॉस। यानी पेरेंट्स के द्वारा जो डायरेक्टली पहला जो जनरेशन मिलता है, जैसे पेरेंट्स थे, इसमें जो पहला जनरेशन ये क्रॉस होकर जो मिला, तो इसी को हम कहते हैं फिलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक, और उसके नीचे भी F2 जनरेशन मिलेगा, यानी कि अब F1 जनरेशन के बीच जो क्रॉस होगा, F1 के बीच, फिर नीचे आपको F3 मिलेगा, F4 मिलेगा। वैसे हमें क्लास 12th तक नीट या फिर बोर्ड्स की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको मात्र यही 3 चीज पढ़नी है, यानी पेरेंट्स के बारे में और 2 जनरेशन, इससे ज्यादा जनरेशन आप लोग को नहीं जानना है। ठीक है, तो फिर कहीं पे अगर F3 होगा, F4 होगा, तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे अगर F3 जनरेशन होगा तो ये किसका प्रोजनी होगा? F2 जनरेशन का। ठीक है, तो ये थे कुछ टर्म्स जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान दिए थे। तो इन टर्म्स को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियो आपको मिले तो आप अच्छे से मेंडल के क्रॉस को समझ पाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से जो क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, और फिर आप आराम से मेंडल्स के द्वारा दिए हुए या किए हुए क्रॉस को आप आसानी से फिर समझ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एजाइल एकेडमी पे बने रहे और हमारे एजाइल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए दैट्स ऑल।